नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। महोबा से सबसे पहले खबर, जहां पर कृषक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ। इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या की थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया है। कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के पिस्टल से ही गोली चली थी। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था इंद्रकांत त्रिपाठी, ये एडीजी की तरफ से कहा गया। एसपी से भी परेशान होकर कृषक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी, एसआईटी ने मामले में पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार और एसपी देवेंद्र शुक्ला को बताया बेकसूर। तो एसपी से भी परेशान था क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी, और जो फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसमें यह साफ किया गया है कि इंद्रकांत त्रिपाठी की ही गन से, पिस्टल से ही फायर हुआ था और आत्महत्या की पुष्टि की गई है। वहीं एसआईटी ने भी बेकसूर बताया है एसपी को। और सीधे तौर पर आप अगर देखें तो इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या की थी, ये एडीजी प्रेम प्रकाश की तरफ से साफ कर दिया गया है। प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दी। कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के पिस्टल से ही ये गोली चली थी। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था इंद्रकांत त्रिपाठी, एडीजी की तरफ से कहा गया कि आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे इंद्रकांत त्रिपाठी ने तंग आकर अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या की है। कृषर कारोबारी है। एसआईटी ने फिलहाल इस मामले में पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार और एसपी देवेंद्र शुक्ला को बेकसूर बताया है। इन दोनों के ऊपर आरोप लगातार लग रहे थे, लेकिन एसआईटी की जांच में दोनों ही बेकसूर हैं। तो इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या की थी। फोरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि उन्हीं की पिस्टल, यानी कि उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल थी उसी से ही फायर हुआ था, जो जिस गोली के लगने की वजह से इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हुई है। फिलहाल इन तमाम सबूतों के आधार पर एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट लगा दी गई है, और अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने इस बात का जिक्र किया है कि पूर्व एसपी और एसपी देवेंद्र शुक्ला दोनों ही इस पूरे मामले में बेकसूर हैं। तो एसआईटी ने मामले में पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार और एसपी देवेंद्र शुक्ला को बेकसूर बताया है। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस मामले में लगातार आपको अपडेट्स दिए हैं। तो महोबा में कृषक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ। इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या की थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। प्रयागराज जोन ने इसमें बड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया। कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के पिस्टल से ही चली थी गोली। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था इंद्रकांत त्रिपाठी, एसपी से भी परेशान था कृषर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी। एसआईटी ने मामले में पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार और एसपी देवेंद्र शुक्ला को बेकसूर बताया है। इंद्रकांत की पिस्टल ले गए थे साले ब्रजेश शुक्ला और पार्टनर बल्लू। ऐसे में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस जांच कमेटी पर सवाल खड़े करते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनुज शर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अनुज, इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें यह बात सामने आई है कि इंद्रकांत त्रिपाठी ने खुद सुसाइड की है। अनुज, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तो इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ चुके हैं। अवनीश, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है सामने, जिसमें यह बात कही जा रही है, जांच में यह खुलासा हुआ है कि इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या नहीं हुई बल्कि आत्महत्या उन्होंने की थी, सुसाइड की थी। जी हाँ, कल देर शाम एडीजी प्रयाग जोन प्रेम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महोबा में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि जो एफएसएल की रिपोर्ट है, इसके अलावा मेडिकल लीगल रिपोर्ट और मोबाइल सर्विलांस, इन तीनों चीजों को कनेक्ट करने के बाद एसआईटी जो गठित की गई थी इस पूरे मामले में बनारस के आईजी विजय सिंह मीना के नेतृत्व में, उसने ये पाया है कि इस पूरे मामले में जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था वो पिस्टल जो है इंद्रकांत त्रिपाठी की अपनी लाइसेंसी पिस्टल थी, और उसके खोखे भी जो गाड़ी से बरामद हुए थे वो जो है उसी पिस्टल से चलाए गए थे। तो इस थ्योरी के आधार पर यूपी पुलिस इस पूरे मामले को सुसाइड केस के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बहुत सारे लूपहोल इस मामले में, अगर आप इस पूरे मामले का विश्लेषण करें, जो सबसे पहले शिकायत सामने आई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था इंद्रकांत त्रिपाठी का, और उसमें ये बात कही गई थी कि उनको वहां के स्थानीय तत्कालीन जो एसपी थे मणिलाल पाटीदार, उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनके द्वारा लगातार उनसे जो है कमीशन के रूप में पैसे मांगे जा रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, और इससे वो काफी क्षुब्ध हैं, काफी परेशान हैं।
और उस वीडियो के अगले ही दिन जो है इस तरह का वाकया उनके साथ गुजरता है। अब मणिलाल पाटीदार से जहां तक पूछताछ की बात है, ये बात सामने आई जब एसआईटी के अधिकारियों से और एडीजी जोन प्रयागराज से पूछा गया कि आखिर मणिलाल पाटीदार से इस मामले में कोई पूछताछ हुई है या नहीं हुई है, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं हो पाई है, न ही वो यूपी पुलिस के संपर्क में है। एडीजी प्रयाग जोन को उनके वकील ने जरूर इस बात की सूचना दी है कि उनको कोरोना पॉजिटिव से वो इन्फेक्टेड है, लिहाजा वो फिलहाल जो है अभी संपर्क करने की स्थिति में नहीं, लेकिन डीजीपी मुख्यालय ने भी उनको ट्रेस करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो संपर्क से बाहर है। अब सबसे बड़ी बात है कि पुलिस एक तरफ तो ये थ्योरी बता रही है कि सुसाइड केस जैसी परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, दूसरी तरफ एसआईटी को न सिर्फ इस बात की जांच करनी थी कि किस तरीके से ये मौत हुई है, बल्कि इस बात की भी जांच करनी थी कि इस पूरे मामले में रंगदारी कमीशन वसूली का जो पूरा खेल महोबा के अंदर चल रहा था, जिस मामले के आधार पर मणिलाल पाटीदार को निलंबित किया गया, उनके साथ कई पुलिस वाले निलंबित किए गए, वहां पर उस पूरे मामले की जांच आखिर क्यों नहीं हुई। और जब अभी तक मणिलाल पाटीदार कुल मिलाकर एक चीज बहुत साफ है कि ये जांच जो हुई है, जांच कमेटी जो थी उस पर भी कई सवाल उठ सकते हैं और उठ रहे हैं। सीधे तौर पर कई ऐसे हैं, शुरुआती दौर में अगर देखें आला कत्ल जो हथियार था वो गायब था, उसको लेकर कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की गई। दूसरी तरफ अगर जांच कमेटी की बात करें, सीओ लेवल के अधिकारी ने आईपीएस लेवल के अधिकारी की जांच की, क्या ये एक वाजिब जांच हो सकती है? तो कई ऐसे सवाल हैं जो जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल सवाल उठेंगे और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही कई स्तर पर दिखाई पड़ रही है, जो या तो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करती पुलिस है, या फिर इन तमाम जो कोशिश कवायद हो रही थी इस पूरे मामले को ढकने की, वो कोशिश जो है वो कहीं कामयाब नहीं हो पाई। क्योंकि आपने जिस तरीके से 3-4 बिंदु बताए, इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। अगर परिवार ने आलाए कत्ल गायब कर दिया तो फिर परिवार के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए था, क्योंकि मौत में ये हथियार प्रयुक्त हुआ तो सुसाइड में ही क्यों न प्रयुक्त हुआ हो। तो उस हथियार को वहां से अचानक गायब कर देना और बाद में फिर जो है जब इस पूरी जांच में एक बात और सामने आई है, वो ये कि इंद्रकांत त्रिपाठी की जो लाइसेंसी पिस्टल है वो ब्रजेश शुक्ला और बल्लू जो कि उनके पार्टनर हैं वो ले गए थे। तो अगर उन्होंने आत्महत्या अपनी पिस्टल से की और उसके बाद वो लोग ले गए, तो ये कैसे मतलब इस पूरी जांच पर सीधा सीधा सवाल तो खड़ा होता ही है, शक के घेरे में ये बात आती है। ये बिल्कुल शक के घेरे में आती है और इसीलिए मुझे लगता है यूपी पुलिस ने काफी जल्दबाजी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने में। अगर उनके पास पूरे तथ्य नहीं थे, सभी लोगों से उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी, सारे बयान वो नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे, तो उनको इंतजार करना चाहिए था। तब तक जब तक सारे बयान नहीं हो जाते, तब तक सारे एविडेंसेस नहीं सामने आते। अब ये पूरा मामला जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, परिवार भी लगातार आरोप लगा रहा था कि व्यापारी जो थे उनकी हत्या की गई, किस तरीके से वो लगातार आर्थिक दबाव में थे। लेकिन अब जो पुलिस लेके आ रही है, पुलिस भी साफ साफ इन बातों को तो नहीं कही, लेकिन दो बातें जो कही जा रही है, जबकि खुद इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो बनाकर ये बात कही थी कि उनकी जान को खतरा है, उनको परेशान किया जा रहा है। जी, और मौत से पहले के इस तरह के वीडियो को एक महत्वपूर्ण एविडेंस माना जाता है और इसी को प्रथम दृष्टया एविडेंस मान करके यूपी पुलिस ने तब कार्रवाई की थी और तब मुख्यमंत्री के निर्देश पर वहां के तत्कालीन जो एसपी थे महोबा के मणिलाल पाटीदार, उनको निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, पहले 304 माफ कीजिएगा 306 का मामला था, फिर बाद में मामला 302 का हो गया। तो ये तमाम सारी डेवलपमेंट्स वहां पर हुई हैं, लेकिन अब तक उनसे भी पूछताछ नहीं कर पाई न एसआईटी न यूपी पुलिस की कोई टीम। और अब कहा जा रहा है कि सीओ लेवल का अधिकारी जांच करेगा कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार नहीं, ये बेहद हास्यास्पद जी, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी 2014 बैच का आईपीएस अधिकारी है, अब उसकी जांच करने के लिए अगर किसी डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को लगा दिया जाएगा, बिल्कुल सवाल इस पूरी जांच कमेटी पर भी उठते हैं, इस जांच रिपोर्ट पर भी उठते हैं। और जिस बात का जिक्र आपने किया कि शायद यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बहुत जल्दबाजी की है, और वो जो सवाल है वो सवाल उठाना बहुत जरूरी है। बेबाकी के साथ लाजमी तौर पर न्यूज़ 1 इंडिया वो सवाल उठाएगा, अगर आला कत्ल गायब हो गया था तो परिवार को इसमें क्यों आरोपी नहीं बनाया गया? तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर हत्या की आशंका जताकर इंद्रकांत त्रिपाठी ने क्यों की आत्महत्या? आत्महत्या के पीछे असल वजह आखिर क्या थी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इंद्रकांत त्रिपाठी की तरफ से मणिलाल पाटीदार पर लगाए गए आरोपों पर क्या हुआ? एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट में कोई भी सवाल पर जवाब नहीं। बिल्कुल, और भ्रष्टाचार के आरोपों पर एसआईटी अब तक मौन क्यों है आखिर? और उसके बाद एक और सवाल यहां पर यह कि भ्रष्टाचार मामलों की जांच में सीईओ लेवल का अधिकारी करेगा।
तो वही सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आईपीएस के भ्रष्टाचार की जांच सीओ कर सकता है? सीओ लेवल का एक अधिकारी आईपीएस लेवल के अधिकारी की जांच कैसे कर सकता है एक जूनियर होने के नाते? मणिलाल पाटीदार की पूरे मामले में क्या और कितनी भूमिका थी, इस पर अब एक तस्वीर अभी तक साफ क्यों नहीं है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अनुज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए महोबा से। अनुज, इस पूरी जांच कमेटी की रिपोर्ट और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों को अगर मर्ज करके देखें, क्योंकि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद लगातार कई सवाल उठे हैं, क्या इन सवालों के जवाब पूछे गए एडीजी से और उन्होंने कोई जवाब दिया जिन सवालों का जिक्र अभी हम कर रहे हैं? सवालों से घेरे में थी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने 2 बजे बुलाई, दोपहर में 2 बजे, उसके बाद 4 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद उसका समय बदल के शाम को 7 बजे कर दिया और शाम के 7 बजे सारे लोग जब पत्रकार वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उसका समय बदल के लगभग 9 साढ़े 9 बजे हो गया और जब पत्रकारों ने शोर मचाना किया तब उन्होंने खुलासा किया। उस खुलासे की बात को अगर देखें तो पूरा जो जवाब था वो गोल गोल था, जिसमें जो है मणिलाल पाटीदार को जो है बताया गया कि ये स्वयं जो है इंद्रकांत त्रिपाठी ने हत्या की थी और इस पूरे मामले में पाटीदार को जो है निर्दोष साबित कर दिया है। अब इसमें आत्महत्या का एक मामला जुड़ गया है और इसमें आत्महत्या के मामले पर भी अगर हम लोग गौर करें तो जो उनका रिवॉल्वर था वो घर चला गया था, इसका मतलब ये है कि आत्महत्या के तथ्य से वो छुपाए गए थे इनके द्वारा। अच्छा, सीधे तौर पर इस पूरी जांच रिपोर्ट का जब जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हो रहा था तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल नहीं किया गया कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दिए गए, ना ही उस जांच रिपोर्ट में है? लगातार जो सवाल उठाए गए थे उनका सिर्फ यही कहना था कि अभी जांच जो है प्रस्तुत की जा रही है, अभी नार्को टेस्ट होगा और जो लोग उसमें हैं उनको दोबारा टेस्ट कराए जाएंगे। तो कुल मिला के जो है एपीसी कर दी गई इस पूरे मामले की, इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले की पूरी जांच एक सीओ लेवल का अधिकारी करेगा, मतलब एक आईपीएस की जांच अब एक सीओ करेगा। तो ये एसआईटी पे एक सबसे बड़ा सवाल ये लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल अनुज, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब वीडियो बनाई गई थी इंद्रकांत त्रिपाठी की तरफ से और उन्होंने खुद कहा था कि उनकी जान को खतरा है और ऐसे में एसपी मणिलाल पाटीदार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो अब इस पूरे मामले पर वो बेकसूर कैसे हो सकते हैं? कहीं ना कहीं शोषण तो उन्होंने किया है ना। देखिए, पूरे मामले की जांच एसआईटी, इसके अलावा एसटीएफ की जो 11 सदस्यीय दल था वो कर रहा था, लेकिन जांच से जो लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि उनको न्याय मिलेगा, परिवार के लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा था कि इंद्रकांत त्रिपाठी की गाड़ी के बाहर गोली मारी गई है और इसके बाद लाके उनको गाड़ी में बिठाया गया है। लेकिन कल जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो उसमें साफ कर दिया कि गोली सामने से लगी है और गोली पहले नहीं दिखाई दी, गोली गाड़ी में छिपी पाई गई। तो ये सारी चीजें पहले क्यों सामने नहीं गई? एकदम से अचानक जो है सारी चीजें बदल क्यों जाती हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं न कहीं जो तथ्य छुपाए जा रहे हैं, एसआईटी भी इस पूरे मामले में अब सवालों को घेरे में खड़ी हो गई है। अवनीश, आपने इससे पहले कई हत्याकांड और आत्महत्या के पीछे की जो गुत्थी उलझती है उसको देखा होगा। क्या इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरीके के जांच रिपोर्ट, इस तरीके के सवाल जब उठते हैं तो क्या ये मान सकते हैं और मानकर चलना चाहिए कि बहुत कुछ है जो कि छिपाया जा रहा है? बिल्कुल, लोगों को ये अंदेशा था कि अनुज, मैं लौटूंगा आपके पास। अवनीश, आपसे सवाल। अवनीश, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है अवनीश से हमारा संपर्क नहीं हो रहा। अनुज, आप बताइए। बिल्कुल सर, लोगों को भरोसा था कि एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी लगातार पिछले 8-9 दिन से जांच कर रही थी और उन्होंने पूरे शहर को जो है इस बात को लेके सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये भेजा हुआ था कि जो कोई अपनी जांच में जो कहना चाहता वो कहे। लेकिन लग रहा था पिछले जो परिवार के लोग थे, उनके जो पार्टनर थे, उनको बैठाया हुआ था, उनसे लगातार 2 दिन जो की गई। और इसकी खास बात यह है कि इंद्रकांत जो है 8 तारीख को, मतलब घटना के एक दिन पहले जो है एक होटल में रुकते हैं जहां उनके सीसीटीवी फुटेज होते, साथ में उनके पार्टनर होते। अगले दिन उनके पार्टनर फिर उसी सीसीटीवी में आते हैं और दिन में होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अचानक इंद्रकांत गायब हो जाते हैं उन पार्टनर के उससे। तो लगातार ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना एसटीएफ की जांच और ऐसी टीमें जो 5-5 टीमें काम कर रही थी और पूरे मामले को जो आप तकरार दे रही है। अनुज, इस पूरे मामले में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर शक की सुई जाकर टिक जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आत्महत्या करने की कोशिश की तो किस हथियार से की, वहां गोली मिली नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात कि उस हथियार को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की गई, और जब उनके पार्टनर के पास ये बंदूक मिली है तो उनसे इस बारे में पूछताछ क्यों नहीं हुई है? आखिर ये कैसे बात यहाँ पर मान ली गई कि उन्होंने आत्महत्या की है? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़ा सवाल रहा है कि सबसे पहले जो गोली मारी गई, गोली लगी उनको और गोली का जो कारतूस था
वो महज 8-9 दिन बाद एसआईटी को गाड़ी से मिलता है, सीट पर धंसा हुआ पाया जाता है। और वो जो रिवॉल्वर बताई जा रही है वो खुद इंद्रकांत त्रिपाठी की है, जो उनके घर के द्वारा जो है लगभग 8-9 दिन बाद दी गई, ये कहते दी गई कि सफाई में पाई गई। तो ये उस पर लोगों एसआईटी की किस तरह की जांच थी, कि किस तरह से पूछताछ की गई है। अगर आत्महत्या की गई तो उसके जो तथ्य थे, जो उसके सारे पहलू थे वो छुपाए गए हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में एसआईटी का सिर्फ इतना ही कहना है कि मामले की जांच प्रचलित है, अभी जांच की जाएगी, जांच सीओ लेवल का अधिकारी करेगा। जी बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अब सुनते हैं यहाँ पर कि प्रेम प्रकाश एडीजी जोन, इनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। एडीआर के विश्लेषण, स्टेट मेडिको लीगल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण व तदोपरांत दिया गया विशेषज्ञ अभिमत व मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी की घटनास्थल पर खड़ी ऑडी कार से बरामद खोखे व पिस्टल के मिलान के संबंध में उपलब्ध कराई गई आख्या व परिस्थिति जन साक्ष्यों की श्रृंखला के विश्लेषण एवं समीक्षा से यह उल्लेख किया जाने का पर्याप्त आधार है कि श्री त्रिपाठी पूर्व से त्रस्त थे और उन्हें घोर असुरक्षा का भाव था। उपरोक्त परिस्थितियों से गुजर रहे श्री इंद्रकांत त्रिपाठी के विरुद्ध जुआ कराने के संबंध में दिनांक 8/9/2020 को एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे पूर्व से ही पीड़ित श्री इंद्रकांत त्रिपाठी अवसाद जैसी मनोदशा तक पहुंच गए। उपरोक्त के अतिरिक्त एसआईटी द्वारा जनपद महोबा पुलिस द्वारा स्थानीय जनता के उत्पीड़न विषय तथ्यों के छानबीन हेतु समाचार पत्रों ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय जनता को दिनांक 18 व 19 को जनपद महोबा की पुलिस लाइन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जनपद महोबा के अनेक स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई शिकायत व अभिलेखों एवं तथ्यों से एसआईटी को अवगत कराया गया। इन अभियोगों की भी गहन समीक्षा की गई। इसी क्रम में स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली से सुसंगत अभिलेखों की भी समीक्षा की गई। इस समीक्षा से जनपद महोबा में नियुक्त रहे बहुत से कर्मियों का उत्तरदायित्व एसआईटी द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसकी विस्तृत आख्या पृथक से डीजीपी मुख्यालय को भेजी जा रही है, जिससे उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सके। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बात क्लियर हो गई है कि गोली सामने से लगी, गोली कार के अंदर ही चलाई गई और निकट दूरी से चलाई गई। इसमें जितने भी अभी तक के जो साक्षी लिए गए हैं उसमें हत्या जैसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ इसके लिए ब्रजेश हमारे साथ बने हुए हैं, अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा अब चलते हैं ब्रजेश के पास। ब्रजेश, जैसे इस पूरे मामले पर देखा गया कि आनन फानन में एक्शन लिया गया, मणिलाल पाटीदार को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद एसआईटी की टीम गठित कर दी गई, फिर मामले की जांच की गई और एट दी एंड यहां पर यह देखा गया कि एक सीओ लेवल के अधिकारी को यहां पर आईपीएस ऑफिसर की जांच के लिए बैठा दिया गया है। या तो यहां पर एक नजर से अगर हम देखें तो घालमेल करने की एक कोशिश की जा रही है पूरे मामले पर। जिस तरीके से ये देखा गया, आरोप लगाया गया कि इसमें एसपी मणिलाल पाटीदार जिम्मेदार हैं, ना सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर बल्कि इस बात को लेकर भी कि उन्होंने शोषण किया है, क्योंकि खुद वीडियो इंद्रकांत त्रिपाठी ने बनाया था। उसके बाद ये बात सामने आती है कि उन्होंने आत्महत्या की है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि एक सीओ लेवल का अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहा है। ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है पूरे मामले में अगर एसआईटी की जांच में झोल ही झोल नजर आते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे मामले में आत्महत्या किया भी है तो आत्महत्या के पीछे एक एक्चुअल रीजन क्या था, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि एक दिन पहले ही जो है इंद्रकांत त्रिपाठी एक वीडियो वायरल करता है और इससे पहले जो अपने एक पार्टनर के साथ वो कन्वर्सेशन करता है उसमें साफ तौर पर कहता है कि मुझे झुकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं मर सकता हूं लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। एक चीज, जो व्यक्ति एक दिन पहले इस हद तक जो है जा रहा है, इस तरीके से कन्वर्सेशन कर रहा है कि इतना मजबूत इरादों से दिखाई दे रहा है कि एसपी उसके पीछे पड़ा है, उसे परेशान कर रहा, फिर भी वो कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं। एक चीज। दूसरी चीज है, अगर आपने आत्महत्या किया भी है तो आत्महत्या के पीछे कारण क्या? जिस पिस्टल से, जो खुद इंद्रजीत त्रिपाठी की पिस्टल बताई जा रही है, उस पिस्टल से उसने खुद को गोली मारी। तो सवाल यह है कि आखिर वो पिस्टल उसके साले ब्रजेश शुक्ला के पास वो कैसे आया? एक चीज। दूसरी बात, अगर उनके पास मौजूद था तो अभी तक वो पिस्टल बरामद क्यों नहीं हुआ था? और अगर अब बरामद हो गया है तो उनको आरोपी इस मामले में क्यों नहीं बनाया गया? दूसरी बात,
मामले की एसआईटी जांच इसलिए हुई थी ताकि कम से कम उसकी मौत की गुत्थी सुलझ सके और जो आईपीएस अधिकारी के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं उसका खुलासा हो सके। इस पूरे मामले में अब तक कहीं से भी एक भी बार मणिलाल पाटीदार से पूछताछ नहीं हुई है। पूरे उसमें उसको कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है, इसकी पूछताछ नहीं हुई है। बगैर पूछताछ के एसआईटी रिपोर्ट शासन को कैसे सबमिट कर दी गई? इसका मतलब आपने उसको एसआईटी रिपोर्ट को बाइंड अप कर दिया। दूसरी बात, इस पूरी एसआईटी जांच में कहीं भी करप्शन को लेकर के आईपीएस के करप्शन के जो चार्जेस थे उस पर अभी तक चुप्पी साधी गई है। आखिर करप्शन का चार्जेस कहां गया? ये कहा गया कि जो करप्शन के जो आरोप लगे भी हैं उसमें सीओ लेवल का अधिकारी जांच करेगा। सवाल ये कि एक आईपीएस की जांच कैसे कोई सीओ कर सकता है? और अगर जांच करेगा भी तो क्या उसकी वो हैसियत है कि वो जो है उस रिपोर्ट में किसी आईपीएस को गुनहगार साबित कर दे? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि क्या तमाम सवाल है, ये सारे सवाल एक जगह पर जाकर सेंट्रलाइज होते हैं। वो सवाल ये है, सेंटर ये है कि मणिलाल पाटीदार को बचाने की कोशिश की गई। क्या ये सीधे तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि मणिलाल पाटीदार को बचा लिया जाए इस पूरी जांच कमेटी को बनाने से लेकर कोरोना पॉजिटिव बताने तक और रिपोर्ट सबमिट करने तक? देखिए, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ तुषार परिस्थितियों जो पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य किसी भी एक मैटर के लिए बेहद अहम होते हैं, हम उन परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आपकी एसआईटी रिपोर्ट क्लियर क्यों नहीं करती कि भाई करप्शन के मामले में अब तक क्या जांच सामने आई है? क्या मणिलाल पाटीदार के ऊपर लगे करप्शन के आरोप सत्य हैं? एक चीज, क्या मणिलाल पाटीदार के ऊपर जो आरोप लगाए थे इंद्रकांत त्रिपाठी ने उस पर अब तक क्या जांच हुई है? दूसरी बात, इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो मानसिक रूप से परेशान था, एक एसपी उसको जो है जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके आरोपों के अकॉर्डिंग वो आत्महत्या क्यों करेगा? सीधी सी बात है, वो तो हत्या की आशंका एक दिन पहले जता रहा है और अगले दिन वो आत्महत्या कर ले। अगर आत्महत्या करता भी है तो फिर इसका मतलब आप जो उसका पार्टनर था, उसका पार्टनर और उसका साला वो मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले जो हथियार जिस पिस्टल से उसने अपने गोली चलाई उस पिस्टल को गायब कर देते हैं। 15 दिन बाद अचानक वो पिस्टल सामने आती है और आप कहते हैं कि वो जो है घर वालों ने छिपा लिया था या फिर घर में जो है जब सफाई करते उस समय सामने आ गई। क्या आपको किसी के गले उतरेगा कि जिस पिस्टल से आपने खुद को गोली मारी और वहां पर पहले पुलिस पहुंच रही है, जब इतने सारे लूपहोल हैं तो उसके बाद भी ये कैसे एसआईटी ने यहाँ पर ये रिपोर्ट तैयार कर दी और ये बात साफ साफ कह दी कि आत्महत्या का मामला है? देखिए, साफ तौर पर प्राइमा फेसाई यही बात सामने आती है। एक आईपीएस की जांच 3 आईपीएस कर रहे थे, ठीक है। सवाल एक आईपीएस का मामला था कि एक आईपीएस के ऊपर हत्या का आरोप लगा, सीधे तौर पर हत्या का मामला दर्ज है। उस हत्या के मामले दर्ज होने के बाद उस आईपीएस से अभी तक सिंगल कोई भी पूछताछ नहीं हुई है। एक एसओ देवेंद्र शुक्ला, उसके ऊपर भी उस हत्या की साजिश रचने का आरोप 302 में वो भी आरोपी था। यानी कि आपने अगर उसको आत्महत्या बता दिया तो वो आईपीएस और आपका एसओ दोनों आपके जो है एक तरह से बरी हो गए। अगर वो दोनों बरी हो जाते हैं तो फिर सीधी सी बात है, अब ना तो परिवार, कोई आरोपी है ही नहीं इस पूरे मामले में। देखिए भाई, परिवार को आपने बचा दिया, हथियार बरामद हो गया, हथियार ऐसे सफाई करते समय मिल गया, आपने उसको जो है वो किया। ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपके ऊपर सवाल करती हैं। अगर जांच रिपोर्ट में इतने सवाल हैं तो फिर क्या ये शासन या कोर्ट के अंदर जांच रिपोर्ट स्टैंड कर पाएगी ऐसे केसेस में? देखिए, ये ही सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, परिवार, मेन चीज उसमें क्या है कि इस पूरे मामले में अभी अगर देखा जाए तो परिवार इस मामले में चुप्पी अब साध लिया है। उसके पीछे वजह कहीं ना कहीं ये है कि उनको ये डर दिखाया गया या उनको ये बताया गया कि भाई अगर हथियार आपके पास से निकला तो आरोपी आप भी बनते हो, आप इस हत्या की साजिश आप रच सकते हो। तो ऐसे में ये है कि अब परिवार चुप्पी साध करके बैठा है। तो अब ये पुलिस का स्टैंड कोर्ट में कितना बिल्कुल ब्रजेश बने रहिए आप हमारे साथ। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, कल शाम तक बात यही थी कि पार्टनर्स के ऊपर शक की सुई थी और साथ में मणिलाल पाटीदार के ऊपर शक की सुई थी, लेकिन अचानक से इतनी जल्दबाजी में ये कैसे साफ हो गया कि इस पूरे मामले में कोई भी गुनहगार नहीं है, सब बेकसूर है? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग यही इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि एसआईटी लगातार ऐसे से जांच कर रही थी, एसटीएफ जांच कर रही थी, लगभग जांच के करीब पहुंच गई थी और पहुंचने के बाद अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस चेंज होती है, समय बदलता है, सारी चीजें बदलती हैं और ये मणिलाल पाटीदार निर्दोष साबित होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो जांच टीम थी वो इस बात को कह रही है कि परिवार जो इंतकाम का परिवार है वो इस जांच से संतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में पूरे ढोल दिखाई दे रहा है कि जो तथ्य पाने वाले थे वो भी बरी हो गए, जो बिंदु का आरोप था वो भी शायद बरी हो अनुज, परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? अब तक परिवार की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया है। जिसका प्रतिक्रिया जो थी वो एडीजी प्रेम प्रकाश की थी। उनके द्वारा ये कहना था कि परिवार को संतुष्ट करके ये जांच जो है आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि आज इंद्रकांत त्रिपाठी की आज त्रयोदशी है, तो अब इसके बाद शायद ये परिजन जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इसके बाद जब त्रयोदशी हो जाएगी शायद उसके बाद वो मीडिया के सामने या किसी अन्य जो जांच एजेंसी है उनके सामने जाएगी। ठीक अनुज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ब्रजेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।